नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक में सुल्ताना और अनीका दोनों माँ बेटियां फातिमा को बर्बाद करना चाहती हैं। या तो फातिमा शादी कर ले या फिर भाभी जान खुद ही फातिमा को घर से निकाल दें। सुल्ताना कहती है मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुल्ताना फातिमा के पास जाती है। फातिमा, तुम्हें पता है कि भाभी जान तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है। कल उमैर तुम्हारी वजह से कितना गुस्से में था। अगर उमैर और मताहिर आपस में लड़ पड़े तो तुम जानती हो क्या होगा। क़यामत आएगी, क़यामत। अगर मताहिर को चोट लग गई तो अनीका का घर भी बर्बाद हो जाएगा। अनीका तुम्हारी बहन है ना, और उमैर तुम्हारी वजह से काफ़ी सीरियस है, कुछ भी कर सकता है। मेरी मानो फातिमा, तुम शादी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। फातिमा कहती कि चची, शादी मेरी मसलों का हल नहीं है। मेरे मसलों का हल मेरी औलाद है और मैं अपनी औलाद के लिए कोर्ट ज़रूर जाऊंगी। मताहिर को हर कीमत पर अजलान को देना होगा। सुल्ताना कहती है तुम्हें पता तो है फातिमा कि मताहिर कितना ज़िद्दी है, वो अजलान को तुम्हें कभी नहीं देगा। ठीक है फिर चची, फिर वो मेरा सामना करे कोर्ट में। उसने एक माँ को ललकारा है, कमज़ोर समझकर गलती की है, तो फिर तुमने अपने साथ साथ अनीका का घर भी बर्बाद करने का सोच लिया है। तुमने अनीका को फातिमा अपनी बहन कभी समझा ही नहीं और ना ही उसका कभी भला सोचा है। अगर चची मैं अनीका का भला ना सोचती तो आज मेरी जगह अनीका घर में बैठी होती। सुल्ताना गुस्से में आ जाती है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ फातिमा, तुम तो हमेशा से ही मेरी बेटी की खुशियों की कातिल हो। खुद तो अपना घर बर्बाद करके घर में बैठी हो और अब अनीका को भी बर्बाद करके रहोगी। लेकिन फातिमा याद रखो, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा। सुल्ताना फातिमा को कहती है फातिमा, तुम्हें समझाना ही फजूल है। अब मैं देखूंगी कि तुम उमैर से शादी के ख्वाब किस तरह से देख रही हो और मताहिर से अपने बेटे को कैसे हासिल करोगी। सुल्ताना गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। सोच सुल्ताना सोच, नहीं तो फातिमा उमैर से शादी भी कर लेगी और फिर इस घर की मालकिन भी बन जाएगी। मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा, आखिर हम भी इस घर के वारिस हैं। इधर अनीका मताहिर की बेरुखी से बेजार हो चुकी है। मताहिर तो मेरा एहसास ही नहीं करता, मुझे तो अजलान की आया बनाकर रख दिया है। खुद तो हर वक्त ऑफिस काम और बहाना और मैं नौकरानियों की तरह घर के काम करती रहती हूँ। फिर सारा दिन अजलान को भी गोद में उठाकर रखना पड़ता है। और ये हैं लाड साहब, हर वक्त मुझे तंग करके रखते हैं। मैं किसी अजाब में फंस गई हूँ। लेकिन मताहिर किससे फ़ोन पर बात कर रहा था? ये सवेरा कौन है? कहीं मताहिर ने कोई चक्कर तो नहीं चलाया? मुझे पता करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो फातिमा की तरह मैं भी हाथ मलती रह जाऊं। अम्मी को फ़ोन करती हूँ। अम्मी, मैं तंग आ गई हूँ। मताहिर भी मुझे हर वक्त इग्नोर करता रहता है। अब तो वो फ़ोन पर भी किसी सवेरा नामी लड़की से बातें करता है। अम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ कुछ करें। अनीका, तुम अपने शौहर पर तवज्जो दो। ये शौहर तो बगल में लेटे हुए सांप की तरह होते हैं, जब भी इनको ढील मिल जाए काट लेते हैं। पता करो ये सवेरा कौन है। अम्मी, वो तो मैं पता कर ही लूँगी। हाँ अम्मी, वो फातिमा और उमैर का क्या बना? अनीका, तुम्हें क्या बताऊँ, फातिमा ने उमैर को भी अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है। अब तो वो फातिमा की वजह से भाभी और भाईजान का भी सामना पकड़ना शुरू हो गया है। ये तो अभी फातिमा ही है जो अभी गहरी सोच में है, पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा है। सुल्ताना अनीका को कहती है, अनीका मेरी जान, तुम क्यों परेशान हो? मैं हूं ना तुम्हारी अम्मी, कभी भी उमैर और फातिमा की शादी नहीं होने दूंगी। बस तुम देखती जाओ मैं करती क्या हूँ। सुल्ताना अपने फ़ोन को बंद कर देती है। अनीका, मैं फ़ोन बंद करती हूँ, तुम्हारी ताई जान आ रही हैं। अरे सुल्ताना, किससे बात कर रही थी? वो भाभी जान अनीका थी, बस अजलान की बातें कर रही थी। भाभी जान, अनीका ने तो अजलान को अपने सीने के साथ लगा कर रखा हुआ है, बहुत प्यार करती है अजलान से, वरना आजकल की कौन सी औरत है जो पराई औलाद को सीने से लगाए रखे। हाँ, ये बात तो है अनीका की। भाभी जान, असल मुश्किलें तो मेरी बेटी झेल रही है। फातिमा का क्या है, आराम से घर में बैठी हुई है। लेकिन भाभी जान, आप उमैर पर नज़र रखें, उमैर आपके हाथों से निकलता जा रहा है। फातिमा है बड़ी सियानी, इसे पता है कि वो शादीशुदा तलाक याफ्ता है। कौन भला फातिमा को चाहेगा, इसलिए तो उसने झट से उमैर को काबू कर लिया है। उमैर तो अभी नादान है, वो भला फातिमा के चलतरों को कहाँ जाने। वैसे भाभी जान, आपका भी बड़ा जिगरा है जो एक तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ को। इतने में नसरीन बोल पड़ती है, सुल्ताना अल्लाह ना करे, मैं भला क्या एक बच्चे की माँ और तलाक याफ्ता लड़की को अपने अकलौते बेटे की दुल्हन बनाऊंगी? और फिर लोग क्या कहेंगे? भाभी जान, आप फातिमा से पूछें
कि वो ये सब ड्रामा बंद करे। अचानक से उमर सुल्ताना को फातिमा के खिलाफ भड़काते हुए देख लेता है। आइंदा कोई फातिमा के खिलाफ बात नहीं करेगा। उमर कहता है अगर किसी ने करनी है और अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए, खबरदार अगर आइंदा किसी ने फातिमा के खिलाफ एक बात भी की तो। सुल्ताना को मजीद मौका मिल जाता है। देखा भाभी जान, फातिमा का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। आपके बेटे के तेवर बता रहे हैं कि फातिमा के अलावा अब उसके दिल में किसी की इज्जत नहीं। मेरा क्या है भाभी जान, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी बेइज्जती, लेकिन आपका बेटा आपके हाथों से निकल चुका है। अभी हो सके तो फातिमा को लगाम डाल दें, नहीं तो ये आपका घर बर्बाद करके रहेगी। नसरीन गहरी सोच में पड़ जाती है। इधर अनिका मताहिर से शादी करके पूछता आ रही है, पता नहीं वो कौन सी मनहूस कड़ी थी जब मैंने मताहिर से शादी की थी। फातिमा के अजाब को अपने गले में डाल लिया है। अब कुछ करना पड़ेगा इस मताहिर का, मुझसे और मजीद अजाब नहीं झीला जाता। इधर मताहिर सवेरा के पास खुशी खुशी जाता है। सवेरा कहती है मताहिर तुम आ गए। हाँ सवेरा, आपका हुक्म और गुलाम हाजिर। अच्छा हुआ जल्दी आ गए हो। अम्मी कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, क्या घर में कोई आया हुआ है? हाँ नसरीन आंटी। नसरीन आंटी का नाम सुनते ही मताहिर की सांस उसके गले में अटक जाती है। ये नसरीन मामी मरवा कर छोड़ेंगी। घर से फालतू हैं, काम तो कोई है नहीं, हर रोज आ जाती हैं। निकल ले मताहिर, नहीं तो ये सब मिलकर तुम्हारा जनाजा निकाल देंगे। मताहिर एकदम खड़ा हो जाता है। सवेरा मताहिर को कहती है मताहिर तुम खाना खा के जाना, नसरीन आंटी के साथ खाना खाएंगे, उन्हें खुशी होगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। नहीं सवेरा जी, मुझे याद आया, एक्चुअल अम्मी ने बहुत अच्छी डिश बनाई हुई है, बेचारी अकेली बैठी हुई होंगी, मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मताहिर चंद मिनट की तो बात है। सवेरा कहती है सवेरा जी मुझे अच्छा नहीं लगता यूं किसी मेहमान के साथ बैठकर खाना, आप इंजॉय करें, मैं फिर खा लूँगा, किसी और वक्त आ जाऊँगा। मताहिर इतनी स्पीड से निकलता है जैसे चूहे के पीछे बिल्ली पड़ी हो उसका शिकार करने के लिए। सवेरा मताहिर को आवाज़ें देती रही, मताहिर मताहिर। मताहिर ने सांस भी अपने घर आकर लिया। मताहिर कहता है बच गए यार, नहीं तो आज नसरीन ममानी मेरा मक्कू ठप देती। नौरीन सवेरा को कहती है कि सवेरा मताहिर आया नहीं, हम कब से उसका इंतजार कर रहे हैं, खाना भी ठंडा हो चुका है, इसको फ़ोन करो ज़रा और जल्दी आओ। सवेरा उदास चेहरे के साथ अम्मी मताहिर आया था लेकिन चला गया। नौरीन कहती है कि चला गया? जी अम्मी मताहिर चला गया है, उसकी अम्मी ने उसके लिए कोई स्पेशल डिश बनाई थी और वो इंतज़ार कर रही थी। नौरीन के चेहरे पर एक बार फिर गुस्सा आया था, ये लड़का ज़रूर हमें धोखा दे रहा है। नसरीन नौरीन को कहती है नौरीन तुम हो वैसे बहुत किस्मत वाली, तुम्हें ऐसा दामाद मिला है जिसे रिश्तों की पहचान है। कोई बात नहीं, मेरा क्या है, हम एक बार फिर आ जाएंगे मताहिर को मिलने के लिए। ड्रामा फासिक में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।